जय माता दी। हिंदू धर्म में हर महीने की पूर्णिमा का अपना अलग ही विशेष महत्व होता है, लेकिन जो पूर्णिमा अश्विन महीने में पड़ती है, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, इस पूर्णिमा का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है और इसी दिन से सर्दियों का आगमन भी प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी विशेष कृपा पाने का भी दिन होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ रात्रि में जागरण कर माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है, घर की सुख संपत्ति में बरकत होती है। तो चलिए जानते हैं साल 2021 में आश्विन महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी चंद्रोदय के समय के बारे में और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, खीर आपको किस दिन बनाकर रखनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी शरद पूर्णिमा के दिन किन विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो साल 2021 में शरद पूर्णिमा है 15 अक्टूबर मंगलवार के दिन। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये पूर्णिमा इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, यानी कि 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा होगी, जिस दिन आप खीर बनाकर रख सकते हैं, और 20 अक्टूबर बुधवार के दिन आप व्रत कर सकते हैं या दान कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान भी कर सकते हैं। अक्सर हिंदू पंचांग में तिथियों के घट बढ़ के कारण कई बार कुछ त्योहार ऐसे हैं जो कि 2 दिन तक पड़ते हैं, इसलिए अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो आप 20 अक्टूबर बुधवार के दिन व्रत रख सकते हैं। साथ ही अगर आप खीर बनाकर रखना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर के दिन आप चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रख सकते हैं और अगले दिन प्रसाद स्वरूप इस खीर को अपने घर में सभी लोगों में बांट सकते हैं। जान लेते हैं पूर्णिमा की तिथि के बारे में। तो तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर की शाम 7:04 से और पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी 20 अक्टूबर की रात 8:26 पर। इसीलिए आप शरद पूर्णिमा का उपवास 20 तारीख को रखकर 19 तारीख को खीर बना सकते हैं। साथ ही कुछ लोग इसी खीर से अपना व्रत भी खोलते हैं, तो आप 20 अक्टूबर के दिन एक बार फिर से चाहे तो खीर बना सकते हैं। जान लेते हैं 19 अक्टूबर मंगलवार के सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:54, चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:27 पर। जिस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा यानी कि 20 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:29, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:53 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:29 पर। पूर्णिमा के दिन सुबह उगते सूरज को जल देना चाहिए और शाम के समय चंद्र देवता की भी पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो लोग उपवास रखना चाहते हैं उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या फिर घर में ही गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपको अपने घर में, अपने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। फिर लकड़ी की चौकी पर या एक पटली पर आप लाल कपड़ा या पीले रंग का साफ स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा की स्थापना करें। अगर आपके पास चंद्रदेव की कोई आकृति है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा आज के दिन विशेष रूप से की जाती है, तो आप माँ लक्ष्मी जी का श्रृंगार करें। अब लाल रंग के फूल अगर हो सके तो आप आज के दिन लाल कमल का फूल भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, पान, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु की भी पूजा आज के दिन करनी चाहिए। आपको अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष लक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं या फिर इस विशेष मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का विशेष पूजन मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अगर आपके पास श्रीयंत्र है या कुबेर भगवान की कोई मूर्ति या तस्वीर है तो आज के दिन आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। मंत्रों के जाप के साथ ही आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ में या व्रत रखते समय अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आपको आपके इष्ट देवी देवता क्षमा कर सकें।
बहुत से लोग शरद पूर्णिमा के दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत करते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप भी इस व्रत को निर्जल और निराहार करके रख सकते हैं, या फिर जितनी देर हो सके आप उतनी देर तक निराहार और निर्जल रह सके, और जब आपको भूख या प्यास लगे तो आप फल, दूध या चाय ले सकते हैं। साथ ही आज के दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहली बात तो आपके घर में कोई कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। आपके घर के किसी भी बुजुर्ग का या जो भी बड़े आपके घर में हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए। साथ ही आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप सुबह और रात के समय एक दिया जो कि पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको जलाना है, ये काम भी आपको करना है। घर के मुख्य द्वार पर अगर आज के दिन आप तोरण बांधते हैं, जो कि आम या अशोक के पत्ते और साथ ही आप फूल भी उसमें लगा सकते हैं, बांधते हैं, तो कहते हैं माँ लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर सदा के लिए हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी धन में हानि नहीं होती और धन में बरकत भी बनी रहती है। जैसा कि आप सभी को पता है, पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का तामसिक भोजन का प्रयोग आपको अपने घर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्णिमा साल भर की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है। सबसे ज्यादा अक्षय पुण्य देने वाली पूर्णिमा है, इसलिए आज के दिन घर में कलह क्लेश ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। व्रत करने वाले भक्तों को शांत और पवित्र मन से और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करते हुए आज के दिन व्रत करना चाहिए। शाम की पूजा से पहले एक बार फिर से स्नान करके आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, और शाम की पूजा करते समय आप एक बार फिर से माँ लक्ष्मी जी की, अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा करें, और फिर चंद्र देवता की पूजा भी आज के दिन जरूर करें। चंद्र देवता की पूजा के लिए एक लोटे में आप सादा जल या गंगा जल मिलाकर उसमें रोली, अक्षत, फूल और कुमकुम डालकर चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। धूप दीपक जलाकर चंद्र देवता की पूजा करके अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार चंद्र देवता की परिक्रमा करनी चाहिए। इस उपाय को उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, या फिर जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा कमजोर होने के कारण सबसे पहली बात तो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, या ऐसे लोगों का मन एकाग्र नहीं रहता हो, ऐसे लोगों का मन किसी भी एक काम में ठीक से नहीं लगता हो, तो उन्हें विशेष रूप से हर पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा इन विशेष मंत्रों के साथ करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कथाएं सुननी चाहिए, और शरद पूर्णिमा की भी कथा आपको सुननी चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तब भी आपको कथा सुननी है, और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि व्रत का पूरा फल कथा सुने बिना कभी प्राप्त नहीं होता। आपको आने वाली वीडियोस में शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना बहुत शुभ होता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी हो गई हो, तब भी आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए, और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत पूजा पाठ के बाद भी पूरी नहीं हो रही हो, तब भी आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कुछ विशेष पूजन मंत्रों के बारे में, जिन्हें आप सुबह सूर्य देवता की पूजा करते समय और सुबह की पूजा करते समय, साथ ही क्योंकि पूर्णिमा का दिन है तो पीपल के वृक्ष की पूजा भी आपको करनी चाहिए। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विशेष मंत्र क्या है? अगर आप इन सब बातों की जानकारी चाहते हैं तो मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।